नमस्कार। बहुत सारे लोगों को आजकल ख़ास करके जब हम बहुत भुना तला या बाहर की चीज़ खाना शुरू कर दिए हैं तो लोगों के पेट में बहुत ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और फैटी लीवर की समस्या भी ऐसे दिखाई देने लगी है। तो आप ये समझिए कि जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है और बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे चूर्ण का उपयोग करते हैं, बहुत सारे दवाइयाँ लेते हैं, फिर भी किसी को बहुत डकार आ रही है या पेट फूला हुआ है और आपके चेस्ट में जलन सी हो रही है। ये सारी समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, ऐसी समस्याओं से निदान पाने के लिए योग में बहुत ही अच्छा टेक्निक, योगिक टेक्निक बताया गया है। उसको आप करके आप अपने ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें क्या क्या करना है, क्योंकि योग बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसमें ये होता मैं कौन सा आसन कर लूँ, कौन सी एक्सरसाइज कर लूँ। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली अगर ऐसी समस्याएं हैं तो इसके लिए क्या करना है और कितना करना है, कितने समय तक करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से आप प्रैक्टिस करिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन यानी आप इस तरह से, ये आपके दोनों जो हील्स है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। इस तरह से आप बैठेंगे। अब एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखेंगे और स्टमक पर रखना है दोनों हाथों को। लंबी गहरी सांस लेनी है, यानी डीप ब्रीथ करनी है। ब्रीद इन और धीरे धीरे से ब्रीद आउट करते हुए नीचे जाना है। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे हेड को टच करें मैट से, क्योंकि किसी का टच होगा या नहीं होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना नीचे जा सकते हैं जाएं, फिर हेड डाउन करें और यहाँ थोड़ी देर तक रुकें। फिर वापस से सांस को लेते हुए आप ऊपर की तरफ आएं। इसी क्रिया को फिर से दोहराना है। तो डीप ब्रीथ, हाथ को अपने स्टमक या नेवल पे रखना है और धीरे से आप सांस को बाहर करते हुए नीचे जाना है। अगर नीचे जाने में आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो आप सांस को बिल्कुल नॉर्मल छोड़ दें, आने जाने दें और थोड़ी देर रुके रहें, 10 से 15 सेकेंड। और फिर वापस आ जाएं। ये एक क्रिया है जिसको हम मंडूकासन कहते हैं। इसका दूसरा भी वेरिएशन है। दूसरे वेरिएशन में हम थंब को इस तरह से अंदर लेते हैं, इस तरह से अंदर लेते हैं और ये जो हमारा फिंगर्स का मुड़ा हुआ भाग होता है वो दूसरे को जोड़ लेते हैं। ब्रीदिंग जो प्रक्रिया है वो सेम रहेगी। आपको सांस को लेना है और इस तरह से आपको जो आपका थंब वाला भाग है वो आपको नेवल पे रखना है, नेवल के नीचे रखना है और सांस को छोड़ते हुए सामने देखते हुए आप नीचे की तरफ झुकेंगे। जितना हो सकता है उतना ही झुकना है। यहाँ आप नॉर्मल ब्रीदिंग में रुक सकते हैं और फिर वापस आए। मैं आपको यहाँ बताते चलता हूँ कि अगर आप नीचे जा रहे हैं, अगर आपके स्टमक में गैस है या ऐसी इनडाइजेशन की समस्या है, तो आपको जब आप करते हैं इस आसन को तो थोड़ा अंदर पेट में दर्द होगा। तो उससे आपको घबराना नहीं है, वो आप करते करते धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को आप 5-5 बार करें। सांस लें और आप अपने हैंड्स को नेवल के नीचे रखें। सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग, आपके पेट के अंदर चलने वाली ऐसी मूवमेंट जो आप फील कर सकें आप फील करें। आप फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ तो चल रहा है पेट के अंदर। और फिर धीरे से वापस आ जाएं। ये बहुत ही अच्छा आसन है गैस, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर के लिए। तो आप इसको करें। और इतना ही नहीं, ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि अगर इससे बहुत आपका पेनक्रियाज बहुत एक्टिव होता है और पेनक्रियाज एक्टिव होता है तो हमारा इंसुलिन जो है वो सही मात्रा में रिलीज करती है बॉडी, जिससे हमारा
शुगर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। दूसरी योगासन की तरफ आते हैं। अब आपको लेटना है तो आप कैसे भी लेटिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बैक में कोई इशू नहीं है तो आप कैसे भी लेट सकते हैं। आप सीधे लेटिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप लेटेंगे और कोई भी एक पैर आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऐसे थोड़ी देर, यानी 45 डिग्रीज। जब आप उठाते हैं तो आपका ये जो स्टमक है वो प्रेशर में आता है, यानी उसका जो मसल होता है वो एक्टिव होता है, वो कार्य करने लगता है। और लेग को फोल्ड करना है, लंबी गहरी सांस को लेना है और जितना हो सकता है आप अपने लेग को अपनी तरफ खींचेंगे, पंजों को बाहर की तरफ, पैर के अंगुलियों को बाहर की तरफ खींच के रखना है। अब सांस को छोड़ते हुए आप अपने हेड को नी से टच करेंगे और फिर धीरे से नीचे आएंगे और लेग को स्ट्रेट करेंगे। ऐसे ही दूसरे लेग से आप थोड़ा सा पैर को ऊपर उठाएंगे 45 डिग्रीज, फिर से आप पैर को मोड़ेंगे और लेग को हैंड से पकड़ करके, हाथों से पकड़ कर अपनी तरफ खींचेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस को छोड़ते हुए आप अपने चिन या हेड को नीचे टच करेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और फिर पैर को नीचे ले जाने देंगे। इसको योग में हम अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं। अब इसी तरह से आपको दोनों पैरों को साथ में लेकर करना है। पैर को फोल्ड किया, 45 डिग्रीज पे उठाया। जैसे ही आप 45 डिग्रीज पे उठाते हो तो आप देखते हो कि आपका जो पेट वाली मसल है वो एक्टिव होती है और अपनी तरफ पैर से खींचना है और खींच के रखना है। अब सांस को छोड़ते हुए जितना हो सकता है उतना अपर बॉडी को उठा करके नी की तरफ ले जाना है, धीरे से नीचे लाना है, पैर को 45 डिग्री पर रोकना है और फिर धीरे से नीचे लाना है। ये पूर्ण पवन मुक्तासन है। इस आसन को फिर से दोहराएंगे तो आप लेग्स को 45 डिग्री उठाना है, फिर वापस से आप दोनों लेग को फोल्ड करके हाथ से पकड़ना है, लंबी गहरी सांस लेना है। अब सांस को छोड़ते हुए आप चिन को दोनों नी के बीच में लाने की प्रयास करना है और धीरे से पैर को 45 डिग्री पर लाना है और नीचे आना है और हेड भी आप नीचे ला दिए। जैसे मैंने कहा कि ये अर्ध पवन मुक्तासन और पूर्ण पवन मुक्तासन था, जो आपके स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है, चाहे गैस, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर। अब आपको टर्न कर जाना है स्टमक के ऊपर, यानी इस तरह से आपको स्टमक पर टर्न करना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा समझना है यहाँ पर करना कैसे है। तो आपको हेड डाउन करना है, पूरी तरह से लेटना है। अब सांस को लेना है और सांस को लेते हुए पहले हेड उठाएं, चेस्ट को ऊपर की तरफ ले आए जितना होता है। अभी भी हैंड से सपोर्ट नहीं लेंगे। जब आप हैंड से सपोर्ट नहीं लेंगे तो आपका स्टमक एक्टिव होगा, आपका लीवर, पैनक्रियाज एक्टिव होगा। अगर हैंड से सपोर्ट देंगे तो हैंड पर प्रेशर आएगा और स्टमक पर नहीं आएगा। जब थोड़ी देर रुकें, जब आपको लगे कि अच्छा अब स्टमक का मसल जो है वो आपके बॉडी का वेट नहीं ले रहा है, तो हैंड से सपोर्ट करके धीरे से उठें। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके पेट को सही करने का। अब धीरे धीरे पेट के ऊपर आप ध्यान ले जाएं और देखें किस तरह से स्ट्रेच हो रहा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें करना है धनुरासन। धनुरासन करते समय आप लेग्स को फोल्ड करें, हाथों से दोनों एंकल्स को पकड़ें। अब सांस को लेते हुए आप पैरों को खींचें, पैरों को ऊपर की तरफ खींचना है।
ध्यान रहे, आप पैरों को खींचेंगे तो आपकी अपर बॉडी यानी आपका चेस्ट अपने आप ऊपर की तरफ आएगा। तो आप सांस को लेते हुए पैरों को ऊपर की तरफ खींचें। यहां पर 8 से 10 सेकेंड आप रोक कर रखें और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे ले आएं। इस प्रक्रिया को आप 8 से 10 बार दोहराएं। सांस को लेते हुए आप पैरों को ऊपर की तरफ खींचें, 8 से 10 सेकंड रुकें और फिर धीरे से नीचे ले आएं। यह 8 से 10 बार करने के बाद उठ करके आपको बैठना है। ये जो योगासन है, योगा टेक्निक है, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है और इस प्रक्रिया को हर आसन को 8 से 10 बार करें और आप जल्दी से जल्दी अपने गैस, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर से आपको निजात मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। तो जैसा मैं हमेशा कहते आता हूँ कि आप करोगे तो होगा, तो आप इस चीज़ को अपनाइए और अपने शरीर को एकदम स्वस्थ रखिए। नमस्कार।